Ignorant niggas just tryna miss what I said on. Commands a bitch, you put a purse on them. Get them wild niggas go and ran tests on them. I'm the general, I can be worth something. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार मार्वल की मूवीज देखते वक्त आपको ये जरूर फील होता होगा कि इन कैरेक्टर्स के पास कितनी ऑसम पावर्स हैं। मगर क्या हो कि मैं आपको बताऊं कि मार्वल कॉमिक्स में मूवीज में दिखे कैरेक्टर्स से भी 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके सामने हल्क, थानोस, कैप्टन मार्वल और थोर जैसे एमसीयू वाले कैरेक्टर्स भी चीनी कम चाय हैं। जिन कैरेक्टर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो लिटरली मार्वल यूनिवर्स के गॉड्स हैं, जिनके सामने थोर की पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन टॉप 10 कैरेक्टर्स में से कुछ तो लिटरली मार्वल यूनिवर्स को रन करते हैं और उसके कॉस्मिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ये कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और अपने आप को किसी भी इवेंट में तब तक इन्वॉल्व नहीं करते जब तक सिचुएशन ज़्यादा ही थ्रेटनिंग ना हो जाए। तो गाइज, मेरा नाम है दीपक और भले ही मैं अपनी क्लास के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स में भी नहीं आता हूँ, मगर फिर भी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, गैलेक्टस। गैलेक्टस मार्वल यूनिवर्स के सबसे ताकतवर सेंटिएंट्स में से एक है, जिसको जाना जाता है प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके उनकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए और सिल्वर सर्फर जैसे बीइंग को अपना हेराल्ड रखने के लिए। इसके साथ साथ गैलेक्टस यूनिवर्स से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज को भी अपहोल्ड करता है। वैसे तो एक कैरेक्टर क्लियरली एक विलन नहीं है, मगर क्योंकि ये प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके उनकी लाइफ फोर्स पर फीड करता है, इसलिए इसे कोई हीरो भी नहीं कहा जा सकता। नंबर 9, मैगस। मैगस की पावर्स भी गैलेक्टस जैसी ही हैं, मगर इसके साथ साथ उसके पास शेप शिफ्टिंग की भी पावर्स हैं। मैगस कुछ भी बन सकता है, चाहे वो सन ही क्यों ना बनना चाहे। इसकी यही एबिलिटी उसे इस लिस्ट में 9th रैंक पर ले आती है। नंबर 8, मीकाबोशी। हाँ, आपने सही सुना, प्लीज़ 10 सेकंड पीछे करके कंफर्म मत करना। मीकाबोशी ही इस कैरेक्टर का नाम है। ये कोई गाली नहीं है, बल्कि इसके क्रिएटर्स का दिया हुआ नाम है। ये इतना पावरफुल है कि इसने एक पॉइंट पर ज़्यूस तक को हरा दिया था। मीकाबोशी एक इमोर्टल कैरेक्टर है जो कि एनर्जी प्रोजेक्शंस जैसे अटैक भी यूज कर सकता है। नंबर 7, सिटोरैक। सिटोरैक मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीइंग है जिसने एक बार कॉमिक्स में गैलेक्टस तक को कैद करके रखा था। सिटोरैक ही कॉमिक्स में जगरनॉट और कई सारे पावरफुल मैजिशियन बीइंग्स की पावर्स का सोर्स है। एक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात इस कैरेक्टर से रिलेटेड है वो ये कि डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू की पावर्स का सोर्स भी सिटोरैक ही है। तो गाइस, क्या आपको लगता है कि एमसीयू में फ्यूचर में आने वाली मूवीज में सिटोरैक हमें देखने को मिल सकता है? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 6, फीनिक्स फोर्स। मोस्ट प्रोबेबली आप जानते ही होंगे फीनिक्स फोर्स के बारे में, क्योंकि कॉमिक्स में फीनिक्स फोर्स एक ऐसी बीइंग है जिससे हर कोई डरता है। फीनिक्स फोर्स की पावर्स का आइडिया हमें मूवीज में तो देखने को मिल ही चुका है और इसी के साथ साथ कॉमिक्स में फीनिक्स फोर्स ने भी बहती गंगा में लोटे भरे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि फीनिक्स फोर्स भी गैलेक्टस को हरा चुकी है। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग टू थिंक कि मैंने गैलेक्टस को इस लिस्ट में रखा ही क्यों है। नंबर 5, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक रेयर ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो कि बेटा है फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स रीड और सुजैन रिचर्ड्स का। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मार्वल यूनिवर्स में अर्थ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अपनी नाबालिग उम्र में ही फ्रैंकलिन रियलिटी वॉर्प कर सकता है, इमेजरेबल पावर्स को होल्ड कर सकता है और कई पॉइंट्स पर यह भी इंडिकेशन दी गई है कि फ्रैंकलिन सेलेस्टियल्स जितना ही पावरफुल है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सबसे ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट है। नंबर 4, इटर्निटी। इटर्निटी मार्वल यूनिवर्स के स्पेस टाइम का एम्बॉडीमेंट है जो कि स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। ये अपनी मर्जी से मार्वल यूनिवर्स में कुछ भी चेंजेस ला सकता है। इटर्निटी एक इमोर्टल बीइंग है और जैसा कि इसके नाम से पता चल ही रहा है कि इसके ऊपर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं नजर आता। नंबर 3, लिविंग ट्राइब्यूनल। वैसे तो लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल के ऑफिशियल डेटाबेस में नंबर 2 पर आता है, मगर मैंने इसे नंबर 3 पर क्यों रखा है इसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। लिविंग ट्राइब्यूनल के आगे इन्फिनिटी स्टोन्स भी कुछ नहीं है। पूरा मार्वल यूनिवर्स एक साथ भी हो जाए तो भी वो लिविंग ट्राइब्यूनल के सामने कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट थैनोस विद द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स, मगर उसके बारे में मैं किसी और वीडियो के अंदर बात करूंगा। नंबर 2, बियॉन्डर। बियॉन्डर मार्वल यूनिवर्स का एक नियर ओमनीपोटेंट म्यूटेंट इनह्यूमन है
बियॉन्डर इतना पावरफुल है कि कॉमिक्स के सारे बड़े एंटिटीज भी उसके आगे कुछ नहीं है, मगर एक कैरेक्टर अभी भी है जिसके आगे बियॉन्डर भी कुछ नहीं है। नंबर 1, वन अबव ऑल। जिसका नाम ही वन अबव ऑल है, उसको कोई भी किसी और नंबर पर कैसे रख सकता है। मार्वल कॉमिक्स में वन अबव ऑल को मार्वल यूनिवर्स का क्रिएटर माना जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वन अबव ऑल का कैरेक्टर स्टैन ली और स्टीव डिट्को पर बेस्ड है, जो कि रियल लाइफ में मार्वल कॉमिक्स के ऑलमोस्ट हर एक बड़े कैरेक्टर के क्रिएटर हैं। वन अबव ऑल ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसेंट है, तो चाहे कोई भी मार्वल कैरेक्टर हो, वो वन अबव ऑल की पावर्स के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। वेल गाइस, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने इस लिस्ट में सेंट्री, रून किंग थोर और स्कार जैसे कैरेक्टर्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो यार मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड थी मार्वल के ऑफिशियल डेटा पर, और यही वजह थी कि इस लिस्ट में हमें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स कॉस्मिक कैरेक्टर्स ही देखने को मिले। मगर आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके ओपिनियन पर बेस्ड भी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाऊंगा। इसके लिए आपको बेसिकली अपनी टॉप 10 सुपर हीरोज की लिस्ट नीचे कमेंट करके बतानी होगी, और जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक हुए उसी कमेंट से इंस्पायर्ड मैं आगे किसी एक वीडियो में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल कैरेक्टर्स लिस्ट बाय फैंस वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो और ये यूनिक सा कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का, और इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं बियॉन्डर के ओरिजिन और बियॉन्डर वर्सेस लिविंग ट्राइब्यूनल की शोडाउन वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो अगर आप भी वो वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो यार, और फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। लिविंग ट्राइब्यूनल की ओरिजिन स्टोरी के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली, और थोर वर्सेस स्कारलेट विच की शोडाउन बैटल देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।